जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 नवंबर 2025 तक का। उच्च के गुरु की सूर्य पर, बुध, शुक्र एवं शनि पर दृष्टि बनी हुई है। यह सप्ताह देश के लिए उत्तम रहने वाला है। कीमती धातुएं सस्ती हो सकती हैं। सेंसेक्स में वृद्धि होगी। महंगाई घट सकती है। भारी जनहानि होने की संभावना नहीं बनेगी। प्रकृति भी अनुकूल बनी रहेगी। राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना बनी हुई है। छोटे देश ज़्यादा मुखर होंगे एवं देश में धार्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी। अक्सर जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोटका कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दी है, या कुछ भी उसके मन में ऐसे विचार आते हैं जो संभव नहीं है। यानी कि कोई भी तंत्र मंत्र टोटका आपके ऊपर नहीं कर सकता है। यह किसी को आता नहीं है, केवल समय खराब होता है, इसलिए ऐसा लगता है हमें कि हमें किसी ने बांध दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या टोटका कर दिया है। ऐसे विचार यदि आते हैं, आपको बदकिस्मती यदि घेर लेती है, यानी कि आपकी किस्मत कहीं भी आपका साथ नहीं देती, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और हर तरफ से नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में एक मुखी पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। अर्कीवारे अस्पत्थ मूले, यानी कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यदि एक मुखी हनुमान जी का पाठ करते हैं तो उससे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, परांकार, किसी भी प्रकार का ज्वर, रोग, ये सब समाप्त हो जाता है। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ रात्रि 9 बजे बाद किसी हनुमान मंदिर में बैठकर करें। उसकी थोड़ी सी विधि होती है, वो सीख लें किसी से, ज्ञानी से, और उस पाठ को करने से किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो होता है, जिस किसी को ऐसा लगता है कि भाग्य कभी साथ ही नहीं देता, हनुमान जी उसके उस दुर्भाग्य का नाश कर देते हैं। यानी कि एक मुखी हनुमत कवच का पाठ शनिवार के दिन पीपल के नीचे बैठकर करने वाले के समस्त कर्जे समाप्त हो जाते हैं, समस्त दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, उसके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और ये स्थायी रूप से होती है। इसके अलावा पंचमुखी कवच का पाठ हनुमान जी के मंदिर में रात को 9 बजे बाद करें। उसको करने से समस्त प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच, पराहंकार, किसी भी प्रकार की विद्या हो जो हमारे ऊपर किसी ने करी कराई हो, वो सब नष्ट हो जाती है। इसको करें, इसके प्रयोग को करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मीन राशि, रविवार एवं सोमवार को कार्य की अधिकता होगी। पिता से सहयोग की प्राप्ति होगी। नए लाभकारी संपर्क बनेंगे। योजनाएं सफल होंगी। नए वाहन खरीदने का मन बनेगा। आलस्य समाप्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार को आय में वृद्धि होगी। पुराना धन प्राप्त हो सकता है। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। नए लाभकारी संपर्क बनेंगे। सभी ओर से सहयोग की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार यह चिंताजनक समय रहेगा। अनावश्यक खर्चा होगा। विरोधी हावी होने का प्रयास करेगा। कार्य में गति नहीं रहेगी और विवाद करने वाले भी सक्रिय रहेंगे। इनमें संभल कर रहें। प्रोफेशन में व्यापार उन्नत रहेगा। नौकरी में अधिकारी आपसे प्रसन्न बने हुए रहेंगे। छात्रों को पढ़ाई में सहयोग की प्राप्ति होगी और जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में कमर एवं पेट में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। दाहिने हाथ की कोहनी में भी चोट लग सकती है या दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से उलाहना मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करें।